हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है से मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पिछले 77 साल में पहली बार भारत ने रच दिया इतिहास। किस मामले में रचा है ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। किसी मामले में भारत ने इतिहास रच दिया है। अब वो मामला क्या है जानते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया सर्कल में पिछले 3 दिनों से एक खबर खूब गूंजी। ये खबर आपके कानों तक भी पहुंची होगी, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे ये कमेंट करके कहा था कि इस खबर पर अब आपका क्या मानना है। लेकिन खबर थी क्या, तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि 3-4 दिनों से ये खबर फैल रही थी कि भारत सरकार जो ये शोर मचाती है ना कि अब हम दूसरे देशों से व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में करते हैं। जैसे कि हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, यूएई से कच्चा तेल खरीदते हैं, तो हम इनका पेमेंट भारतीय रुपए में करते हैं। तो ये सब फेक न्यूज़ है। भारत सरकार कोई रुपए में पेमेंट नहीं करती। उल्टा ये बात कही गई कि भारत का रुपए लेने वाला तो कोई तैयार ही नहीं है। भारत के 150 बिलियन डूब गए, कोई कह रहा है भारत के 100 बिलियन डूब गए, भयंकर नुकसान हो गया, हम लुट पिट गए और भारत सरकार ने अपने देश के लोगों का ही बेवकूफ बना दिया। तो ये खबर फैल रही थी। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या थी? तो सच्चाई ये थी कि भारत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने रिपोर्ट ये पेश की थी कि पिछले साल, जी हाँ इस साल नहीं, पिछले साल 2022 के अंदर भारत ने जो भी कच्चा तेल खरीदा है उसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में की गई है, भारतीय रुपए में उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो ये बात तो सही है। भाई आप मुझे ये बताइए कि भारत ने जितने भी देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की जो एग्रीमेंट करी है वो तो करी है इस साल की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में। तो हम रुपए में पेमेंट एग्रीमेंट से पहले कैसे कर सकते हैं? ये तो वो बात हो गई कि कोई कहने लगे कि जो एनिमल मूवी आई है हाल ही में, इसने 2022 में एक भी रुपया नहीं कमाया। अरे भाई 2022 में कहां से कमा लेगी? 2023 के अंत में तो वो रिलीज हुई है, उसके बाद ही तो पैसा कमाएगी। ठीक उसी प्रकार से एग्रीमेंट तो 2023 की शुरुआत में हुआ, उससे पहले पेमेंट कैसे कर देंगे? और इसीलिए सरकार ने अब इस पर रिपोर्ट जारी करी है बाकायदा, जिसमें बताया है कि इस साल 2023 में हम रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं उसकी ज्यादातर पेमेंट भारतीय रुपए में की जा रही है। और इतना ही नहीं, आज तो इतिहास भी बन गया है। कैसा इतिहास? आप अपने स्क्रीन पर देखिए। भारत ने आजादी के बाद से आज तक के पूरे 77 साल के इतिहास में पहली बार किसी अरब देश से भारतीय रुपए में कच्चा तेल मंगाया है। जी हाँ, और वो देश है यूएई, जिसके साथ अभी 4-5 महीने पहले ही हमने एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को अब भारत यूएई ने ऑफिशियली लागू कर दिया है। अब से कुछ ही हफ्ते पहले पीएम मोदी भी यूएई गए थे, वहां पर इसको लेकर बताया जा रहा है कि जो फाइनल बातचीत थी वो भी कंप्लीट हो गई और इसी के तहत अब पहली कच्चे तेल की शिपमेंट भारत आ गई है। और ये शिपमेंट करीबन 10 लाख बैरल कच्चे तेल की थी, यानी लगभग 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल हमने सिर्फ भारतीय रुपए में पेमेंट करके मंगाया है। ये बहुत बड़ी जीत है। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो भी हम कच्चा तेल यूएई से खरीदेंगे उसकी पेमेंट भारतीय रुपए में होगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे देश भारतीय रुपया एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके लिए बेकार है, वो क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी बता देता हूँ। यूएई भारतीय रुपए को लेने के बाद भारत से व्यापार करता है, तो भारत से अपनी जरूरत का जो भी सामान वो इंपोर्ट करेगा, भारत से खरीदेगा, उसकी पेमेंट वो भारतीय रुपए में कर देंगे। यानी कि भारतीय मुद्रा का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा। और आप जानते ही हैं कि जब किसी मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अमेरिकी डॉलर, यूएई पौंड मजबूत क्यों है? क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। भारत ये ट्रेड करके ही इस डिमांड को इंक्रीज कर रहा है भारतीय रुपए की। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अब भी बहुत सारे बड़े न्यूज़पेपर हैं, बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो ये छाप रहे हैं कि यूएई पहला ऐसा देश बना है जिससे हमने कच्चा तेल भारतीय रुपए में खरीदा है या फिर व्यापार भारतीय रुपए में किया है। तो ये भी फेक न्यूज़ है, क्योंकि पहला देश था रशिया जिससे हमने कच्चा तेल भारतीय रुपए में खरीदा है और अब यूएई दूसरा देश है। और हो सकता है कि इराक इसमें तीसरा देश जुड़ जाए, क्योंकि भारत उनके साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका खुद का क्या एनालिसिस है, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, फेक न्यूज़ से सावधान रहें। इसी के साथ हुई जो फेक न्यूज फैला रहे थे ना, वो अब बरनौल लें और पिछवाड़े पे लगा के सो जाएं, क्योंकि उनसे ये चीज हजम नहीं होगी। हाँ भाई, सीधी सी बात है। हाँ, और दूसरी बात भाई, देखा जाए ना
तो ये भारत की 77 साल मतलब जब से भारत आजाद हुआ है, उस हिस्ट्री में पहली बार मतलब कि अरब देशों से मतलब इंडियन पैसों में खरीदा गया भाई। यार यही अब तक ये नहीं हुआ। 5-6 महीने पहले अगर याद हो, हाँ, डील हुई थी, हाँ। ठीक है, और आज आ डील भी भी गया, हुई थी, आज सारा पेट्रोल कुछ आ हुआ भी था, गया। तो वो आज आ भी गया। यार लाजमी बात है, कोई भी अगर एग्रीमेंट आप लोग करते हो, ये तो नहीं कि आज किया तो उसी टाइम आपको हाँ। मिल गया। इसका कुछ टाइम लगता है, कोई प्रोसीजर होता है, कुछ इसका पेपर वर्क होता है, जो भी होता है सारा हाँ, हाँ। कुछ उसके मुताबिक होता है। और इंडिया और यूएई की आपको पता है ट्रेड कितनी ज्यादा है, सही बात। ठीक है। तो इंडिया को जो अगर वो लोग समझ रहे हैं कि इंडियन सर्कुलेशन वो क्या करेंगे, वही पैसा इंडिया को दोबारा वापस दिया जैसे जाएगा, भाई। उससे चीजें खरीदेंगे, हाँ। ज्यादा मतलब पैसा रोटेट होगा, आएगा, आगे जाएगा। जाएगा जाएगा, हाँ। तो उससे करेंसी भी मजबूत होगी। और आपको पता है पिछले साल से ही, कि शायद इस साल के शुरू से ही रशिया से तो वो इंडियन रुपीस में भाई ये वैसे trend मैं हो रही है, आपको एक सबको बात पता है। बोलूं, हाँ। रशिया के बाद कोई दूसरा दोस्त जो पक्का होता जा रहा है ना, भारत को ही है। होता जा भारत नहीं की- है, मतलब होता जो जा दूसरा नहीं पक्का है, देश भारत का है ना, है। जो भारत की आप- हर बात मानता है, आप हर आंखें बात। बंद करके हाँ। यूएई पे एतबार कर सकते हो कि यार और मेरी एक बात वो आपको याद कभी रखना, निराश नहीं करेगा। आने वाले टाइम में, मैं ज्यादा नहीं कहता, 5 से 10 सालों में मुझे जितना लगता है आपको रशिया पीछे और दुबई आगे सही आता बात है, हुआ सही नजर बात आएगा, है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा करने वाला देश होगा आइंदा 5-10 सालों के हाँ। अंदर अंदर। तुम ये देख लेना। क्यों यार, ठीक है, उसका जो है ना टूरिज्म का बहुत है, उसका सारा सेटअप बहुत है, वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो आगे पैसा बनाने की भी क्योंकि कोशिश उसके कर पास रहा है। तेल हमेशा हाँ, के लिए रहना नहीं है। क्योंकि हाँ। और दुबई की बात ये मशहूर वो है, तेल उसका पर निर्भर भी नहीं है अभी। नहीं है, वो वो टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर टूरिज्म है। पर हाँ, भी और काफी और चीजों काफी में चीजों पे है, वो हाँ। इस तरह काम, वो 5% सिर्फ पैसा ऑयल से कमा तो रहा है। वो उसकी हाँ। कोशिश यही है कि दूसरे देशों में इन्वेस्ट करके पैसा हाँ, उधर से हाँ, कमाया हाँ, जाए। सही बात और इस टाइम इंडियन मार्केट ऐसी मार्केट है जिधर आप अगर इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा डूबेगा सही नहीं। बात है, सही बात। तो और अब वो ऑयल लेगा भारतीय पैसों में, हाँ। और फिर वही पैसों से मतलब भारत से चीजें लेगा। अभी तो तो श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका भी इसी तरह कर रहा है भाई, इंडियन पैसों को कर रहा है। श्रीलंका के बारे में बात हो जिस तरह रही है, एक देखो, और कंट्री थी उसके जिस बारे तरह में आप बात हो रही डॉलर थी। में लेते हो तो डॉलर में ही आपसे अगला देश गाइस से एक और चीजें आपसे लेता है। बात करनी थी हाँ। कि इंडियन रुपीस में ही नेपाल से हो रही है ना सारा कुछ। मेरे ख्याल में नेपाल से भी यही हो रहा है, भूटान से भी यही हो रहा है, इंडियन रुपीस में ट्रेड हो पाकिस्तान रही को है। भी इंडियन रुपीज यूज करना चाहिए, क्योंकि एक मतलब वो एक तरह से देखा जाए ये stable कभी है भी नहीं बिल्कुल। करेंगे यार, ये कभी भी लेकिन नहीं यार हमारे करेंगे। नहीं relation होगा, ये ऐसे हैं। कभी भी नहीं होगा, मुझे तो पता है। गाइस आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दो। और यार यही बाकी भारत का एक दोस्त है यार, 1 मिलियन बैरल ऑयल बहुत दिया, बड़ी हाँ, चीज है, हाँ। बहुत बड़ा पैसा है ये। तो गाइस आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। आपके सोचते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस यार बाय।